जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। तो आज हम बताएंगे कि गुरु भगवान का जो व्रत करते हैं उनके क्या नियम हैं, लाभ क्या हैं और उनकी क्या विधि है, और कब हम इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं और कब हमें ये व्रत प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ से बताते हैं कि किसी भी माह में शुक्ल पक्ष में गुरुवार से व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। किसी भी जो भी शुक्ल पक्ष में गुरुवार पड़े तब से आप गुरु भगवान जो बृहस्पति देव हैं उनका आप पूजन प्रारंभ कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो पौष माह पड़ता है उसमें गुरु भगवान का व्रत नहीं करना चाहिए। और गुरु भगवान के मतलब कितने व्रत हमें करने चाहिए, तो देखिए आप या तो 16 गुरुवार तक इनका व्रत कर सकते हैं या फिर आप इनका 1, 3, 5, 7 या फिर 9 साल तक भी इनका व्रत आप कर सकते हैं। तो जो ऑड संख्या होती है जैसे कि 1, 3, 5, 7, इसमें आप गुरु भगवान का व्रत कर सकते हैं। जैसे आपको 2 साल तक नहीं करना है, 4 साल तक नहीं करना है, आपको जो है 1, 3, 5, 7 और 9 या फिर आजीवन आप इस व्रत का गुरुवार के व्रत का पालन कर सकते हैं। या फिर 16 गुरुवार तक व्रत रखकर आप 17वें गुरुवार को उद्यापन कर सकते हैं। तो देखिए इनका महत्व क्या है कि गुरु भगवान का व्रत हमें क्यों करना चाहिए। बृहस्पति भगवान का व्रत का जो महत्व है वो है कि गुरु यानी कि बृहस्पति ग्रह के अधीन है। कुंडली में अगर गुरु कमज़ोर हो तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं। कहते हैं ना कि इंसान का बृहस्पति बहुत कमज़ोर है तो उसकी वजह से उसके हेल्थ पे, उसके डेली रूटीन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए हमें अपने गुरु जो बृहस्पति ग्रह हैं उनको मजबूत बनाने के लिए हमें बृहस्पति भगवान का पूजन करना चाहिए और उनका हमें व्रत करना चाहिए। मात्र आप उनके व्रत का पालन करके और गुरु भगवान का व्रत रखकर आप अपने बृहस्पति को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही विष्णु भगवान की कृपा भी पा सकते हैं और उसमें लक्ष्मी जी का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। तो देखिए उनकी विधि क्या है। गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले आपको स्नान करना है। इस दिन पीले वस्त्र का बहुत ही महत्व होता है, तो आप उसमें पीले वस्त्र आप अपने भगवान जी को भी धारण करा सकते हैं, आप खुद भी धारण करें। कुछ ना कुछ पीला ज़रूर होना चाहिए, जैसे कि या तो आप पूरा सूट या साड़ी या फिर आप जो भी पहने वो पीला होना चाहिए, या फिर आप दुपट्टा भी पीला ओढ़ सकते हैं। और जितना हो सकता है तो आप भगवान जी को भी पीला वस्त्र धारण कराएं। विष्णु भगवान का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। विष्णु भगवान को चंदन लगाएं और पीले पुष्प भी अर्पित करें। विष्णु भगवान को गुड़ व चने की दाल का भोग लगाया जाता है बृहस्पतिवार के दिन, तो वो आपको पूजा में अवश्य रखना है, चने की दाल और गुड़। और आप चाहें तो मुनक्का भी रख सकते हैं। किसी भी आप पीली जो मिठाई होती है जैसे कि पीला लड्डू हो गया, पीली बर्फ़ी हो गई, या फिर आप घर पे खुद से बेसन के लड्डू बनाकर भी बृहस्पति देव को भोग लगा सकते हैं। और उसमें विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, विष्णु चालीसा पढ़ सकते हैं, बृहस्पति देव का ध्यान कर सकते हैं। गुरु मंत्रों एवं बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप भी करें। तो और उनकी बाद में आरती भी उतारें। और इस दिन ये भी माना जाता है कि आपको इनकी जो पूजा है वो केले के जड़ में भी करनी चाहिए, और जिनके पास केला नहीं होता है वो अपनी थाली में हल्दी और घी से केले बना सकते हैं। केला बनाकर फिर उनकी जड़ में आप वहाँ पे पूजन कर सकते हैं। जैसे कि शहरों में क्या होता है कि केला नहीं लगा सकते, और बोला जाता है कि घर में केला नहीं लगाना चाहिए, या तो आप अपनी बालकनी में केला लगा सकते हैं या फिर आप दूसरी जगह पर जहाँ केला हो वहाँ पूजा करके आ सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं, पॉसिबल है तो। नहीं तो आप प्लेट में केला बनाकर वहाँ पे आप उनकी पूजा कर सकते हैं। और शाम के समय आप कोई भी फलहार कर सकते हैं, या फिर उस व्रत का पारण आपको शाम को जो करना है तो उसमें जैसे हमें खाना एक टाइम खाना है तो आप उसमें भी थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा हल्दी ऐड करके तब आप उस आटे को लगाएं, और उसमें नमक का बिल्कुल भी कोई भी भोजन नमक का ना करें।
नमक नहीं और मतलब मिर्ची नहीं आपको उसमें खानी है। अब मैं गुरुवार के कुछ लाभ बता देती हूँ कि उनका व्रत रखने से हमें कौन से लाभ होते हैं। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नति मिलती है। जो भी व्यापार हैं, जो व्यापारी हैं, उनको भी बहुत लाभ मिलता है। और गुरु भगवान की पूजा करने से जो भी विवाह संबंधी आपके कारण हैं वो भी दूर हो जाते हैं। जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो उनके भी लाभ जल्दी होना शुरू हो जाता है उनको। और जब भी हम केले की पूजा करते हैं तो उस दिन हमें केला नहीं खाना है। जैसे कि बृहस्पतिवार वाले दिन हम केले की पूजा करते हैं तो हमें उस दिन केला नहीं खाना है। आप तुलसी पूजन भी अवश्य करें, क्योंकि भगवान श्री हरि को प्रिय हैं और वहाँ पे भी आप दीपक अवश्य जलाएं। तो इस तरीके से था कि आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं और हमें केले का पूजन करना चाहिए, कैसा भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का अगर आप पालन करेंगे तो आप बहुत ही उन्नति पाएंगे और देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। तो जय श्री हरि। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप शेयर करिए और लाइक कमेंट मुझे